अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 20 एक्सरसाइज 20.2 को आज वाइंड अप करेंगे हम इस लेक्चर के अंदर। लेक्चर नंबर हमारा है 9 इस चैप्टर का। सो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 20.2 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 डिस्कस किया था और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ पार्ट्स डिस्कस करेंगे। याद रहे क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज से, और थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट जो है 3 भी है जिसके हम कुछ पार्ट्स डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट कंसीडर बिल्कुल किया जाएगा। सो हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं एटलीस्ट ये आपने 100% लाजमी करने हैं क्योंकि आपके पास इस चैप्टर में से ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1 में आपको कहता है शो डैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा द पावर 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 इक्वल्स टू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 4। आपको ये शो करना है यानी प्रूफ करना है। तो आप ऐसी केस में लिखते हैं प्रूफ का मतलब सबूत किसका प्रूफ देना है, जो पूरा क्वेश्चन है इसको आप लिखते हैं हमेशा एक बार। देन आप लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को एक साइड सेलेक्ट करते हैं, तो मैंने लिख दिया टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो लाजमी लिख कर दिखाते हैं एक बार कि ये वाली हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये पूरी हमने लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए हमने लेक्चर नंबर 7 में समझा था कि 1 प्लस ओमेगा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है, फिर इस तरह 1 प्लस ओमेगा 4 भी 1 प्लस ओमेगा के बराबर होता है और ओमेगा 8 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे होता है खैर इसको डिस्कस कर लेते हैं। और 1 प्लस ओमेगा की जगह देखिए मैंने लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब भी 1 एंड ओमेगा होगा प्लस में तो तीसरा नंबर होता है ओमेगा स्क्वायर, वो माइनस में आएगा। फिर इस तरह 1 और ओमेगा स्क्वायर है तो मिसिंग ओमेगा है तो यहाँ माइनस में ओमेगा आ जाएगा। हमने फॉर्मूले डिस्कस किए थे लेक्चर नंबर 7 के अंदर, तो वहाँ से आप इससे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपने नहीं लिए तो सबसे पहले उसको समझ लें। देन इसको मैंने देखें 1 लिखा प्लस, हमेशा ओमेगा 4 को हम ब्रेक करके लिखते हैं। कैसे? इन द फॉर्म ऑफ 3। तो ओमेगा 4 को मैं ब्रेक करूंगा, ओमेगा 3 लिखूंगा और एक पावर बच गई तो ओमेगा की एक पावर लिख दिया, नहीं ओमेगा लिख दिया। ये ओमेगा 4 की जगह आएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। सिमिलरली 1 प्लस लिखा, ओमेगा 8 को भी 3 में ब्रेक करेंगे, बट 3 से बड़ा नंबर क्या है 6 है, 3 2 6 होता है, तो यार 6 को ब्रेक किया 3 के हमेशा, यानी कि 3 के उसमें मल्टीपल में आपको ब्रेक करना है, तो 3 2 6, बाकी 2 पावरें बच गई 8 में से, तो ओमेगा के ऊपर स्क्वायर आ गया। अब यहाँ इसके आगे आपको मेंशन करना है जो जो आपने फॉर्मूला यूज़ किए। तो देखिए सबसे पहले जो हमने फॉर्मूला यूज़ किया 1 प्लस ओमेगा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के, तो मैंने वो लिख दिया। फिर मैंने मेंशन किया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल होता है माइनस ओमेगा के। फिर हमने तीसरे नंबर पर क्या यूज़ किया, ओमेगा 4 जो है इक्वल होता है ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा के। एंड चौथे नंबर पर हमने यूज़ किया ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, सॉरी ओमेगा क्यूब का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है ओमेगा 8 के। ठीक है, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखेंगे, ये मैंने इक्वल यहाँ नहीं लगाया, आप इक्वल लगा लीजिएगा। तो देखें ये हमारे पास कंडीशन कुछ बन गई थी, अभी आप देख सकते हैं ये कंडीशन बनी अभी, है ना। तो अब ये देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब मजीद सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस और ओमेगा क्यूब बन गया। ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा क्यूब बन गया। अब यहाँ बात करते हैं, ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, तो 1 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई वही चीज़ आती है। तो यहाँ ओमेगा लिखा हुआ था, तो हमने जब ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया ओमेगा। तो ये 1 अपनी जगह आया, फिर प्लस अपनी जगह आया, ओमेगा क्यूब इंटू 1 इज ओमेगा। फिर इस तरह 1 अपनी जगह आया, प्लस अपनी जगह आया, ओमेगा क्यूब की पावर जो भी हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 हो, ओमेगा क्यूब यानी 1 की पावर जो भी होगी वो 1 ही रहेगा। जब वो मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से तो ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा। यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। तो अब यहाँ आप मजीद देखें, हम दोबारा से अगर गौर से देखें तो दोबारा यहाँ आपको फॉर्मूला दिखेगा, ओमेगा क्यूब का फॉर्मूला होता है 1, ठीक है, और इसके अलावा 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल होता है, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम बात करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की तो इक्वल होता है माइनस का ओमेगा। तो देखिए मैंने यहाँ ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिख दिया, क्योंकि मैंने यहाँ मेंशन भी कर दिया था कि ओमेगा क्यूब 1 है, और ओमेगा प्लस 1 की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस का ओमेगा आ गया। अब चूंकि सारे दोबारा आप देख सकते हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 1 से कोई चीज़ मल्टीप्लाई होती है 1 तो ख़त्म हो जाता है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ओमेगा स्क्वायर को जब ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे बन जाएगा ओमेगा का क्यूब। ठीक है, तो ये 1 मैंने ऐसे लिख दिया और माइनस माइनस प्लस लिख दिया और ओमेगा स्क्वायर टू ओमेगा ओमेगा क्यूब लिख दिया। अब चूंकि दोबारा मैं बताऊंगा ओमेगा क्यूब 1 के बराबर है, लिहाजा ये 1 तो इससे मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा क्यूब बच गया, और ओमेगा क्यूब खुद 1 के बराबर है, लिहाजा ये टोटल जो आंसर आपका मल्टीप्लाई होकर आया वो 1 आ गया। ठीक है, इस 1 को आपने बात वही ओमेगा क्यूब से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे किस चीज़ को, ओमेगा क्यूब खुद 1 होता है तो 1 1 से 1 आ गया। अब ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 1 लिख दिया।
अब चूंकि ये राइट हैंड साइड की इक्वल नहीं आई तो हम लिहाजा क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे। अदरवाइज वरना अगर ये खुद ब खुद 1 होता राइट हैंड साइड या 0 होता, जो भी होता, अगर हमारी साइड आ जाती तो राइट हैंड साइड प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो टेकिंग करते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जो है आप एक बार लिख कर दिखाएंगे, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल पावर 4। अब आपको पता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है। देखिए इसकी एक आसान सी लॉजिक मैंने बताई लेक्चर नंबर 7 में। जब भी 2 नंबर मौजूद हो इनकी जगह हमेशा तीसरा नंबर आएगा। जैसे ओमेगा भी मौजूद है, ओमेगा स्क्वायर भी मौजूद है, बट 1 मौजूद नहीं है, तो 1 आएगा बट हमेशा मौजूद नहीं है, इसलिए माइनस का 1 आएगा। तो देखें इसकी जगह हमेशा -1 आएगा, ऊपर पावर 4 लिखी थी ऐसे लिख दिया है। मैंने मेंशन कर दिया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है -1 के। अब माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आती है, आपको पता है माइनस हमेशा खत्म हो जाता है। माइनस के ऊपर जब भी इवन पावर आएगी माइनस खत्म हो जाएगा। सो ये आ गया, माइनस के ऊपर जब इवन पावर आपने ले ली तो माइनस खत्म हो गया। और 1 की पावर 4 हो या 1 की पावर जो भी हो, 1 को 1 से जितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई कर ले 1 ही रहेगा। सो दिस इज अवर राइट हैंड साइड। तो हम बताएंगे राइट हैंड साइड वो भी 1 आ गया। अब चूंकि हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल आया, राइट हैंड साइड के दोनों आंसर्स 1 = 1 आए, इट मीन्स हमारे जो क्वेश्चन में कंडीशन हमसे पूछी गई थी कि ये किसके इक्वल होगा या नहीं होगा, तो इसका मतलब ये साबित हुआ लेफ्ट हैंड साइड ये था, राइट हैंड साइड ये था, दोनों एक दूसरे के इक्वल आ गए, दोनों 1-1 आए। लिहाजा आपको अगर प्रूफ करने का कहा जाता प्रूफ लिखते, शो करने का कहा गया आप शोन लिख देंगे। ठीक है, तो आपने शो कर दिया तो आप इसमें शोन लिख देंगे कि आपने शो कर दिया है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1। अब बात करते हैं इसका थोड़ा सा और डिफरेंट क्वेश्चन पार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4 डिस्कस करते हैं। चलें जी, उसमें आपको कहता है शो डैट -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 द होल पावर 9 प्लस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 द होल पावर 9 -2 = 0 आएगा। अब देखिए इस सवाल में खूबी क्या है, इसकी खूबी ये हमें इसमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी 0 लिखा है, तो खुद ब खुद लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 0 ही आएगा। क्योंकि 0 को तो आप इस तरीके से नहीं सॉल्व कर सकते ना कि सॉल्व करके 0 को कोई और नंबर बनाए या किसी और नंबर से इस तरह। सो हमने प्रूफ लिखा, दोबारा से क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ था आपने वो पूरा क्वेश्चन लिख दिया। याद रहे प्रूफ के बाद पूरा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और जो लेफ्ट हैंड साइड है पूरी वो लिखेंगे, और इक्वल के बाद वाली चूंकि राइट हैंड साइड इसलिए उसको नहीं लिखेंगे। तो ये पूरी लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखकर दिखा दी। अब अगर हम बात करें तो आपने ये वैल्यू हमने लास्ट लेक्चर में भी देखी थी, इसके अलावा लेक्चर नंबर 7 में भी हमने इसको डिस्कस किया, लेक्चर नंबर 8 में भी डिस्कस किया कि ये वैल्यू जो होती है -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 3/2 दैट इज इक्वल टू ओमेगा। एंड सिमिलरली यही वैल्यू अगर माइनस में हो, दोनों तरफ माइनस हो, तो उसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए मैंने इस पूरे की वैल्यू होती है ओमेगा, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि ओमेगा तो इसके इक्वल होता है, और ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है जब दोनों माइनस आ जाए। तो इस पूरे की जगह मैंने ओमेगा लिख दिया, पावर बाहर 9 थी लिख दिया, फिर प्लस लिखा। इस पूरे की जगह जो है ओमेगा स्क्वायर होता है इसलिए ओमेगा स्क्वायर लिखा, बाहर 9 पावर थी लिख दी, और -2 लिखा होता तो -2 लिख दिया। अब आपको पता है हम क्या करेंगे, हमारे पास ये कंडीशन आई थी ओमेगा 9 प्लस ओमेगा 2 की पावर 9 -2। सो देखो ओमेगा 9 का मतलब तो हमें पता है क्या होगा, और इसको हमेशा क्या करते हैं हर ओमेगा की पावर को 3 की पावर में ब्रेक करते हैं। तो अगर मैं इसको 3 की पावर में ब्रेक करूं, ठीक है ना, या इसको पहले ऐसे करते हैं 2 9 से क्या होता है इसको भी देख लें, 2 9 से 18 होता है, पहले इसको हम लिख लेते हैं ओमेगा 9 ऐसे ही लिखा, 2 9 से 18 हो गया, ओमेगा की पावर 18 हो गई, -2 लिख दिया। अब मैं देखें इसको ब्रेक कैसे करूंगा, इसको अगर 3 में ब्रेक करूं, ओमेगा 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 आएगी, क्योंकि 3 3 9। इसी तरह ओमेगा अगर 18 को मैं ब्रेक करूंगा तो ओमेगा 3 की पावर क्या आ जाएगी 3 6 18। तो मैं देखें इसको जब ब्रेक करूंगा तो ओमेगा 3 की पावर 3, क्योंकि अंदर तो हमेशा ओमेगा क्यूब आएगा, बाहर जो मल्टीप्लाई करके पावर बनेगी वो लिखेंगे। तो 3 3 9 आ गया, ओमेगा अंदर भी क्यूब आया, बाहर पावर 6 आ गई, क्योंकि 3 6 18 होता है, -2 इसी तरह आ गया। तो ये मैंने मेंशन कर दिया यहाँ पर कि ओमेगा 9 की जगह ये लिखना है और ओमेगा 18 की जगह हमने ये लिखा है। क्यों? क्योंकि लॉजिक है, हमने बता दिया। अब मजीद देखिए ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, और ये 1 की पावर 3 लिखी है, तो 1 की पावर 3 का मतलब 1 1 1 1 1 1। तो 1 की पावर देखिए कुछ भी हो हमेशा आंसर 1 देगी आपको। तो 1 की पावर अगर 1 लाख आ जाए, कोई भी नंबर आ जाए 1 की पावर, तो उसका मतलब 100% 1 ही होता है। तो इसीलिए कभी 1 की पावर कुछ भी आ जाए ऑटोमेटिकली आपने आंसर 1 ही लिखना है। फिर प्लस लिखा हुआ है, ये भी ओमेगा क्यूब है, 1 की पावर 6 है, तो 1 की पावर जो भी आ जाए 1 लिख दिया, -2 लिख दिया। अब 1 + 1 आपको पता 2 होता है, 2 - 2 कितने हो गए 0 हो गए। ये 1 + 1 2, 2 - 2 इज 0। और हमें पता है कि चूंकि हमें पता था राइट हैंड साइड पे 0 लिखा है, तो इसका मतलब उसको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, खुद ब खुद 0 आ जाएगा। चूंकि हमारा आंसर इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के, लिहाजा हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया।
राइट हैंड साइड के, और जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था बिल्कुल आपको यहाँ एक बार दोबारा लिख लीजिएगा जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा, और फिर उसके बाद लिख देंगे शोन। ठीक है, यहाँ मैंने जगह छोड़ी आपके लिए, मतलब आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो सवाल में पूछा गया था वो लिख देंगे और शोन लिख देंगे कि आपने शो कर दिया। ये एक और पार्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसके थोड़े बहुत चांस है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 में कहता है शो डैट 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर द होल क्यूब इक्वल्स टू 0। अब हमें ये भी शो करना है, लिहाजा हम शो के लिए क्या करेंगे, प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें क्या लिखना होता है, सवाल एक बार दोबारा से लिखना होता है, इक्वल टू 0। और अब हम क्या करेंगे, जाहिर सी बात है एक लेफ्ट हैंड साइड लेनी है हमें, तो हम क्या करेंगे, यकीनन टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड जो होगी हम पूरी एक बार कॉपी पेस्ट करके लिख के दिखाएंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल से पहले तक का होता है सारा साइड लेफ्ट हैंड साइड, ये इक्वल और उसके बाद का वो राइट हैंड साइड कहलाएगा। सो इक्वल नहीं लिखेंगे ना इसकी राइट हैंड साइड लिखेंगे। अब इस तरह का क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 8 में भी डिस्कस किया था, थोड़ा सा दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हमेशा ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे वैल्यूज हो तो प्लस वाले वैल्यूज देखते हैं, दोनों प्लस की एक साथ लिखी हो तो देखें ये भी प्लस की, ये भी प्लस की है, ये माइनस की, कोई इशू नहीं। फिर ये प्लस की है, ये माइनस की, प्लस की, तो हमें क्या करना है, हमेशा प्लस वालों को एक साथ लिखना होता है, माइनस वालों को एक साथ। तो देखिए 1 प्लस ओमेगा ठीक है, ये ठीक था, ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को एक साथ लिख दिया, माइनस ओमेगा को बाद में लिख दिया। ऐसा करने से क्या फ़ायदा होगा वो समझ लेते हैं। देखिए हमें पता है 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर होता है, 1 प्लस ओमेगा हमेशा बराबर होता है माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और इसी तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, माइनस का ओमेगा। ठीक है, ये हमने लेक्चर नंबर 7 में डिटेल में पढ़े हुए तमाम फॉर्मूला। सो 1 प्लस ओमेगा की जगह लिख दूंगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर अपनी जगह आ गया। फिर ये माइनस ये वाला आया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, माइनस का ओमेगा, और माइनस ये वाला ओमेगा अपनी जगह आया, होल पावर 3 थी वो लिख दिया। फिर यहाँ मैंने मेंशन कर दिया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हमेशा इक्वल होता है माइनस ओमेगा के, एंड 1 प्लस ओमेगा हमेशा इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर के। तो यार देख ले 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, और ये अपनी जगह वापस आ गया, फिर माइनस आ गया, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह माइनस ओमेगा आ गया, ये भी माइनस ओमेगा आ गया, और पावर जो थी वैसे ही आ गई। ठीक है, ये कंडीशन आई थी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस ओमेगा स्क्वायर आपको पता है कितने होते हैं, माइनस के 2 ओमेगा स्क्वायर, और होल पावर 3 थी ऐसे ही लिख दी। फिर माइनस लिखा, दोबारा माइनस ओमेगा माइनस के 2 ओमेगा हो जाएंगे, होल पावर 3 एज इट इज लिख दी। अब ये जो पावर है ये माइनस के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी है, ओमेगा स्क्वायर के ऊपर भी है, फिर ये माइनस तो खैर बीच में है, फिर ये जो पावर 3 है ये भी इस माइनस के ऊपर भी है, 2 के ऊपर भी, ओमेगा के ऊपर भी। सो माइनस के ऊपर अगर क्यूब आ जाता है यानी ऑड पावर आती तो माइनस खत्म नहीं होता, तो माइनस तो रहेगा ऐसे ही, माइनस रहा, और 2 का क्यूब अगर निकालेंगे 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। फिर ओमेगा स्क्वायर का क्यूब निकालें तो पावर से पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है, 2 3 ज़ा 6, तो ओमेगा की पावर क्या बन गई 6। फिर ये वाला माइनस आ गया आपके पास, फिर दोबारा माइनस के ऊपर क्यूब आया, माइनस रहा, 2 का क्यूब निकाला 8 आया, ओमेगा का क्यूब निकाला, ओमेगा क्यूब आ गया। और हमने यहाँ मेंशन कर दिया कि ओमेगा 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, ओमेगा 6 होता है ना। हमने क्या किया, यहाँ लिख दिया कि ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 3 का मतलब था ओमेगा 6, जब मल्टीप्लाई होंगे ना दोनों तो ओमेगा 6 बन जाएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको माइनस 8 ओमेगा 6 लिखा, और ये माइनस, ये क्या था, ये भी माइनस था, ये भी माइनस था, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 ओमेगा क्यूब। ठीक है, हमने इस माइनस को एज इट इज लिख दिया। अब ये माइनस क्योंकि इसके बाहर लिखा तो माइनस माइनस प्लस हो गया 8 ओमेगा क्यूब। अब हमें पता है ओमेगा क्यूब हमेशा 1 के बराबर होता है, ओमेगा 6 भी हमेशा 1 के बराबर होता है, बट आपको पता होना चाहिए क्यों ओमेगा 6 कैसे 1 के बराबर होता है। अगर उसको ओमेगा 3 को तोड़ के लिखेंगे, ओमेगा 3 की पावर 2 लिख देंगे तो ओमेगा 6 बन जाएगा। जैसे ये लिखा था 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 2 भी 6 बनेगा। तो इट मीन्स ओमेगा क्यूब भी 1 होता है और हमेशा ओमेगा 6 भी 1 होता है, यानी वो तमाम नंबर्स जो 3 से डिवाइड होते हैं वो हमेशा अगर ओमेगा की पावर हो तो उनको हमेशा हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। सो लिहाजा मैंने यहाँ क्या किया, माइनस 8 इस तरह लिखा, ओमेगा 6 की जगह भी 1 लिख दिया, प्लस 8 लिखा, ओमेगा क्यूब की जगह भी 1 लिख दिया। अब माइनस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस का 8 हो जाएगा। और चूंकि माइनस 8 प्लस 8 आपको पता है 0 होते हैं, लिहाजा ये जो आपका आंसर आया ये क्या आ गया, यकीनन ये राइट हैंड साइड आपको दी हुई थी कि राइट हैंड साइड इसके इक्वल आएगी। ठीक है ना, आपको कहा था कि भाई आप ये वैल्यू क्या करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो खुद ब खुद किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। लिहाजा ये जो आपका आंसर आया ये राइट हैंड साइड के खुद ब खुद इक्वल आ गया। इसलिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ लिख के दिखाएंगे कि लेफ्ट हैंड साइड जो आपका आया है राइट हैंड साइड के इक्वल आया। उसके बाद जो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपको सवाल में दिया गया था आप उसको क्या करेंगे अपने पास यहाँ पर इसके नीचे, और ये पोजीशन भी याद रखिएगा। देखिए मैंने क्वेश्चन सारा यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, और जो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड लिखते हैं वो थोड़ा सेंटर में लिखते हैं, और प्रूव्ड या शोन जो लिखते हैं हमेशा एंड में लिखते हैं।
सो लिहाजा मैंने यहाँ तक तो ऐसे ही सॉल्व किया, उसके बाद थोड़ा सेंटर में लिखूंगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, जो क्वेश्चन होगा उसको दोबारा लिखूंगा और प्रूव्ड या शोन जो है वो थोड़ा सा कॉर्नर में लास्ट में चला जाएगा। इस तरीके से आपको उसको प्रेजेंट करना होता है पेपर में भी।